पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आर्मी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी कहते हैं ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से फितना और खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना और खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सिरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। बालाई इलाकों में जाड़े की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी का राज। पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। लेह में दर्जा -12, गोपस -11, सोर और स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। कुरुम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना और खवारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरउम्मीद। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाएअमल वज़ा कर रहे हैं जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितना फार्ज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरुम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में इज़म करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में इज़म करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाबकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे।
IPPs मुआहदों से बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास, गर्दिशी खर्चा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतालिका इदारों की तारीफ। वज़ारत IT के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले, वो अचीव करके दिखाएंगे। एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपये कम किया। बिजली सार्फिन के फी यूनिट में 4 रुपये 50 पैसे कमी वाक़ हो चुकी है। नए IPPs मुआहदों से अवाम के 137 अरब रुपये सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपये की कमी आई। 1.5 से 2 रुपये फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट प्रोफाइलिंग के लिए चीन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। एकदम से 3 से 4 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर कल बैठेंगे। स्पीकर रियाज सादिक की सरबराही में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है PTI के मुतालबात पर रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं होगी। हमने सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। मुज़ाकरात को नतीजा खेज होना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। £90 मिलियन जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि $190 मिलियन खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी। मुज़ाकरात से कबल सेनेट में गर्मा गर्मी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशा खाना हो या साइफर केस किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मैशत बेहतर हुई। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में FDI नहीं आ रही। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। इनका लीडर कहता था रसीदें दिखाओ। इनकी अपनी रसीदें जाली निकली। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामिक टच काम नहीं आएगा। एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। तकरीर के दौरान PTI सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग करने वाले शख्स से असलहा छीन लिया। इंस्पेक्टर अजीज असलम अदालत में मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए आए थे। लॉस एंजलिस में एक हफ्ते बाद भी आग बेकाबू। तेज हवाओं ने आग के शोलों को मजीद इलाकों तक फैला दिया। तारीख की खौफनाक आग ने लॉस एंजलिस को तहस नहस कर दिया। शानदार महल राख के ढेर बन गए। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर हर चीज जल गई। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 23 अफराद लापता, सैकड़ों जख्मी हैं। $250 अरब के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ।
पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम भी मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलतें फराहम करने के लिए सरगर्म। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब्दुल रहमान ने मुल्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। वो पाकिस्तान वुमेन टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। नए प्रोमो में साबिक कप्तान वसीम अकरम जलवागर चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को मिलने वाली आइकॉनिक सफेद कोट को नुमाया किया गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। होनहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। पंजाब भर में काश्तकारों को 9000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी मुकम्मल। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी। मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। काबीना ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आर्मी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी कहते हैं ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। पारा चनार में इमदादी अशिया की फराहमी। आज मजीद 40 से 50 ट्रकों पारा चनार और 30 ट्रकों को अलजई रवाना किया जाएगा। पारा चनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ 25 ट्रकों का काफिला पुलिस और FC की हिफाजत में पारा चनार पहुंचा। लाहौर कुरुब में मोर्चों की मसमारी का अमल जारी। मजीद 10 बंकर्स को मसमार करने का हदफ मुकर्रर। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। खान यूनिस, सिरुल बला और जुनैन में हमले। 27 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 14 की तादाद 35 हो गई। गजा पर इस्राएली हमलों से दर्जनों ख़ातीन और बच्चे शदीद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद हमास रहनुमाओं की फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत शुरू। गजा में हुकूमत साजी और तामीर नौ के लिए लाइहामल तैयार करने पर तजावीज़ तलब। गजा जंगबंदी मुआहदे का ड्राफ्ट इसराइल और हमास के हवाले कर दिया गया। मुआहदे के आखिरी निकात पर बातचीत जारी है। तर्जुमान कतर वजारत खारजा अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि गजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं अगर हमास रजामंद हो जाए। जंगबंदी मुआहदे के बाद दीगर इकदाम आने वाली हुकूमत करेगी। इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। फ़लस्तीनी कभी भी गैर रियासत होना कबूल नहीं करेंगे। गजा का निज़ाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने पर गौर जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तकरीर के दौरान हज़ीमत का सामना। एंटनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी से मुताल्लिक़ दौरान तकरीर रोकना पड़ गई। तकरीर के दौरान मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में शदीद नारेबाजी। जनूबी कोरिया के माजूद सदर यून सक्योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकारों को गिरफ्तारी के लिए कई घंटे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सदारती सिक्योरिटी एहलकारों ने तफ्तीशकारों को गिरफ्तारी से रोक दिया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कामयाब मुआखज़े और मुअत्तली के बावजूद साबिक सदर यून सदारती रिहाइशगाह में मुकीम थे।